जय हिंद मेरे भाई। जीरो स्ट्रगल वोकैब सीरीज है ना। हम लोग डेली डेली क्या करने वाले हैं भैया? तो 20 वर्ड्स निकालेंगे। कहने को ये 20 है, ठीक है। मैं ऑप्शंस में भी वर्ड्स रखूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा भैया? तो हम डेली बेसिस पे लगभग 20 से 30 वर्ड है ना, डेली करते जाएंगे। इससे क्या होगा? तो 2025 2026 में जितने भी एग्जाम्स तुम्हारे आने वाले हैं ना, चाहे तुम्हारे एसएससी के कोई एग्जाम्स हो, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम हो गए, या फिर तुम्हारा डिफेंस का कोई एग्जाम हो, चाहे तुम्हारे सीडीएस हो गए या एफकेट हो गया, ठीक है। आईजी सीएटी होता है, उनका हो गया एग्जाम, ठीक है। कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट वाले जो एग्जाम होते हैं वो हो गए। उसके अलावा बैंकिंग के कोई एग्जाम्स है तुम्हारा, ठीक है, क्लर्क का हो गया, चाहे पीओ का हो गया। मैं इस लेवल के कंटेंट डिलीवर करूंगा ना, और तुम देखोगे अभी जस्ट, मैं ये कोई वैसी बातें नहीं कह रहा हूँ कि मैं कल दिखा दूंगा, मैं अभी तुरंत दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। और जीरो स्ट्रगल मतलब भैया क्या कि मतलब एक बार अगर वीडियो देखा ना तो चीजें याद हो जाएंगी। 20 में से 15 प्लस तो पक्का हो जाएंगी। उसके बाद तुम पे डिपेंड करती है। अगर तुम फुल फोकस्ड होके देखो तो तुम्हें दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ऐसे डिजाइन ही करा है ना भाई, तुम देखोगे तुम्हें मजा आ जाएगा, ठीक है। एक एक चीज रिलेट कर पाओगे, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का पहला डे है, ठीक है। सेट 1 करने वाले हैं। और पिछली बार हमने 200 टॉप 200 वोकैब करा था सीडीएस के लिए, ठीक है। और सुनो, वहीं से क्वेश्चन बने थे। तो इस पे विदाउट एनी डाउट इसको फॉलो करो, ठीक है। डेली करना, ठीक है। ये उस पे ज्यादा डिपेंड करता है कि तुम करते कब कब हो। डेली कितने मुश्किल से 10-15 मिनट का वीडियो होगा। आज थोड़ा लंबा होगा क्योंकि स्टार्टिंग में हम बात भी कर रहे हैं, ठीक है। तो डेली 15 से 20 मिनट में तुम अगर 20-20 वोकैब रिवाइज कर पा रहे हो, याद कर पा रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। सोचो तुम्हें अभी मान लो जो भी लिमिटेड वोकैब आती हैं, तो तुम यहां से वो रिवाइज भी कर लोगे और नया भी चीज सीखोगे, और इस तरीके से सीखोगे ना कि मजा आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डेडली वोकैब है, 20 डेडली वोकैब सीरीज, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? तो डेली 20 वर्ड्स स्टार्ट करेंगे हम लोग, डेली रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। चलो सेट 1 याद है, स्टार्ट करते हैं। देखो मजा आ जाएगा भाई, देख के तुम्हें मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहला वर्ड क्या है भैया? तो बारबेरियन है, ठीक है। द इन्वेडर्स वेर कंसिडर्ड बारबेरियन बाय सिविलाइज्ड पीपल। बारबेरियन मतलब क्या होता है भैया? तो सबसे पहले बारबेरियन मतलब समझना, ठीक है। तुम बस आंख बंद करके सुन लो, या अगर देख रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर नोट कर सकते हो तो और मजा आ जाएगा, ठीक है। बस 2 बार देख लेना पूरे दिन में, अपने वीडियो को देख लो या अपने नोट्स बनाओगे उसको देख लो। तो सबसे पहले देखते हैं बारबेरियंस मतलब क्या भैया। तो ऐसे लोग जो असभ्य हैं, ठीक है, जो जंगली हैं, ठीक है, जो बहुत विकसित नहीं है, ठीक है, जो लड़ते हैं आपस में, है ना। तो कैसे लोग होते हैं? वो अनसिविलाइज्ड लोग होते हैं। देखो यहाँ पे पिक्चर देखो, ठीक है। कैसे लोग होते हैं? तो सिविलाइज्ड नहीं होते हैं भैया, असभ्य होते हैं, जंगली होते हैं, ठीक है। अच्छा, एंटो क्या हो जाएगा? तो नोबल मैन इसके एंटोनिम हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? उच्च कुल का व्यक्ति, है ना, जिसको सिविलाइज्ड भी तुम बोल सकते हो। वॉरियर्स क्या होता है? योद्धा होता है। ट्रेडर्स मतलब क्या होता है? व्यापारी होता है। तो हम यहां से क्या देखें? एक तो बारबेरियन देख लिया, जिसका मतलब क्या होता है? असभ्य व्यक्ति, ठीक है, अनसिविलाइज्ड। और बाकी 3 ऑप्शन भी देख ला। सोचो एक क्वेश्चन देखा है अभी, 4 वर्ड रिवाइज हो गए, ठीक है। मैं नहीं कह रहा याद हो गए, मैं कह रहा हूं रिवाइज हो गए। हो सकता है पहले तुमने देखी हो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। द डिसिडेंट वॉज अरेस्टेड फॉर अपोजिंग द गवर्नमेंट्स पॉलिसी। डिसिडेंट मतलब क्या होता है भैया? ऐसे लोग जो प्रोटेस्टर्स हैं, क्या हैं? जो रेबल हैं, ठीक है। जो क्या है? रेबल हैं, बहुत ज्यादा लड़ाकू हैं, मतलब अपोनेंट करने वाले हैं, अपोज करने वाले हैं चीजों को, ठीक है। विद्रोही बोल सकते हो तुम, ठीक है। तो इसका भैया आंसर क्या हो जाएगा? तो अपोनेंट हो जाएगा डिसिडेंट मतलब, तो रेबल मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। सपोर्टर, सपोर्टर मतलब समर्थक, ये तो सिंपल है। एडवाइजर मतलब सलाहकार, ये भी सिंपल है। सिटीजन मतलब नागरिक, ठीक है, ये भी सिंपल है। अच्छा, ये सिंपल सिंपल क्यों डाल दियो भैया ऑप्शन में? टेंशन मत लो, पहला ही दिन सब देख लोगे क्या? अभी देखते तो जाओ, सेट फॉलो करते जाओ बस, और मुझ पे भरोसा रखो इस चीज पे कि भैया पार लगा दूंगा मैं तुम्हारे वो कैब को। इतना ध्यान रखना, तुम 10 दिन करके देखो ना यार, फिर कहना आके, ठीक है। कमेंट सेक्शन खुला है तुम्हारे लिए।
शी एंजॉयज द बकलिक चार्म ऑफ विलेज लाइफ। बकलिक मतलब क्या होता है भैया? तो बकलिक मतलब क्या होता है, यहाँ देखो पिक्चर में भी लिखा हुआ है। इतना मेहनत करता हूँ ना भाई इस चीज के लिए, एक एक चीज बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, तुम इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें मजा आ जाएगा भाई, ठीक है। मुझे पढ़ाते हुए बहुत खुशी हो रही है, ठीक है। चलो, क्या होता है बकलिक मतलब भैया? तो ऐसा गांव होता है एक, मतलब ऐसा टाइप का रूरल एरिया होता है जहां पे बहुत शांत होता है, पीसफुल लाइफ होता है, ठीक है, उसको बकलिक बोलते हैं। तो कैसा एरिया हो जाएगा भैया? आंसर तो बी हो जाएगा, रूरल हो जाएगा, ठीक है। साइनो देख लेते हैं। तो रस्टिक उसका एक साइनो होता है, पेस्टोरल एक साइनो होता है। सबके मैंने दो दो साइनोनिम भी ऐड कर दिए मेन वाले के, ठीक है। बाकी ऑप्शंस के मैंने मीनिंग डाल दिए। तो भैया कहने को 20 है, ये तुम्हारे 30-40 प्लस वोकैब है, ठीक है। और मतलब तुम्हें फोकस, मतलब जोर नहीं डालना पड़ेगा, स्ट्रगल नहीं करना है इसके लिए, बस वीडियो देख लेनी है एक बार, ठीक है। उसके बाद अगर तुम नोट्स बना रहे होगे तो ठीक है, मतलब बना सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम इसको बस 2 बार सुन लो, ठीक है, तुम्हें याद हो जाएंगी चीजें। चलो सॉरी। अर्बन मतलब शहरी होता है, ये तो हम जानते हैं। बाकी इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक होता है, ठीक है। थर्ड देखते हैं क्या कहता है भैया। ही ट्राइड टू कैजोल। कैजोल मतलब क्या होता है भैया? परसुएड करना होता है, ठीक है, परसुएड करना होता है। क्या होता है मेरे भैया? तो किसी को कन्विंस करना, परसुएड करना। यहां क्या हो जाएगा? फ्लैटरी से परसुएड किया, चापलूसी करके क्या कर दिया? परसुएड कर दिया। मीठी बातें कर मनाना, ठीक है। मनुहार करना, किसी को मनाना, किसी का तारीफ करना, है ना। थ्रेटन मतलब क्या होता है? तो धमकाना होता है, ठीक है। ऑर्डर मतलब क्या होता है? आदेश देना होता है। आर्ग्यू करना मतलब बहस करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन 5 देखते हैं। ब्लेज्ड मतलब क्या होता है भैया? ब्लेज्ड मतलब होता है मेरे भाई जो बहुत तेजी से जलता हो, ठीक है। बर्न ब्राइटली, बहुत तेजी से स्पीड में जले, मतलब बहुत दूर दूर तक उसके लपटे हो, है ना, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन तो बहुत आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एडमेंट मतलब क्या होता है भैया? तो एडमेंट मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत जिद्दी है, जो अपने ओपिनियन का बहुत रिजिड है, अनफ्लेक्सिबल है, ठीक है। स्टबर्न है, रिसोल्यूट है। सोचो इतने साइनोनिम हो गए तुम्हारे, ठीक है, रटा जाओगे भाई तुम, ठीक है। स्टबर्न हो गया, सब क्या हो गया? रिजोल्यूट हो गया, एडमेंट हो गया, अनफ्लेक्सिबल हो गया, ठीक है, बहुत चीजें। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? लचीला। अनश्योर मतलब क्या होता है? अनिश्चित। और केयरलेस मतलब लापरवाह। बहुत आसान। चलो कोई इशू नहीं है। अब क्या है भैया? द स्मोक वॉज एस्फाइक्सिएटिंग एंड मेड इट हार्ड टू ब्रीथ। वर्ड देखो, मस्त वर्ड है ना ये। तो इसका मतलब क्या होता है? सफोकेटिंग। एस्फाइक्सिएटिंग मतलब क्या होता है भैया? सफोकेटिंग, जो दम घोट दे, ठीक है। दम घोटने वालों को क्या बोलते हैं? एस्फाइक्सिएटिंग बोलते हैं, ठीक है। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ना, तुम अगर सुनोगे इसको बार बार तो रिपीट करते करते चीजें तुम्हें याद हो जाएंगी, ठीक है। ताजगी देने वाला जिसको बोलते हो, रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग मतलब क्या होता है? ताजगी देने वाला। रिलैक्सिंग मतलब आराम देने वाला। फ्रेग्रेंट मतलब जो महक होती है, सुगंध होता है, ठीक है। चलो महक बोल रहा हूं मैं। महक मतलब क्या होता है? जो स्मेल होता है। महक में और खुशबू में अंतर है, ध्यान रखना, ठीक है। कोलोजल मतलब क्या होता है भाई? तो कोलोजल मतलब होता है जो बहुत विशाल हो, ठीक है, ह्यूज हो, बहुत बड़ा, गिगैंटिक बोलते हैं उसको, मैसिव बोलते हैं, ठीक है, विशाल काय, ठीक है, याद रखना इसको। बाकी सारे इजी हैं। फ्रेजाइल मतलब नाजुक होता है, ठीक है। नैरो मतलब बहुत शॉर्ट। बाइगॉट भी बोल सकते हो तुम। नैरो माइंडेड को क्या बोलते हैं? बाइगॉट भी बोलते हैं हम, ठीक है। चलो, द डिजीज डेकिमेटेड द एंटायर विलेज पॉपुलेशन। डेकिमेटेड क्या होता है भैया? बड़ी संख्या में नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। क्या करना? एनिलेट कर देना, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना, डेकिमेट कर देना, तो बहुत बड़ी संख्या में डिस्ट्रॉय कर देना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी सारे ऑप्शंस तो इजी हैं, आज इजी हैं, अभी रुक जाओ, ठीक है, फिर तुम्हें मजा आएगा। द एनोनिमस बेनिफैक्टर डोनेटेड अ लार्ज सम टू ऑर्फनेज। बेनिफैक्टर मतलब क्या है भैया? तो ऐसा कोई जो क्या हो? डोनर हो, डोनेट करता हो, क्या हो? पैट्रॉन हो, दानदाता हो। इसको क्या बोलते हैं? बेनेवोलेंट भी बोलते हैं, है ना, जो बहुत दानी होता है। कलेक्टर मतलब क्या होता है? अधिकारी। पॉलिटिशियन क्या होता है? राजनीतिक। बाकी सारी पता है, ठीक है। 11 देखते हैं। राइटिंग पोएट्री वॉज अ फॉर्म ऑफ कैथरिस फॉर हिम। कैथरिस मतलब क्या होता है भैया? प्योरिफिकेशन होता है, ठीक है मेरे भाई। क्लींजिंग ऑफ इमोशन, अपने इमोशन को प्योर करना, ठीक है, भावनाओं की शुद्धि करना। स्टोरी टेलिंग, कहानी कहना। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। और मेमोरी क्या होता है? स्मृति होता है। ये तो बहुत आसान है भैया,
ठीक है, चलो क्वेश्चन 12 क्या कहता है? दे हेल्ड अ क्लैस्टाइन मीटिंग एट नाइट। क्लैस्टाइन मतलब सॉरी क्लैंडस्टाइन मतलब क्या होता है भैया? तो गुप्त होता है, सीक्रेट होता है ना, हिडन होता है। ठीक है, हिडन होता है मेरे भाई, सीक्रेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैजुअल क्या होता है? सामान्य। ठीक है, लापरवाह। ठीक है, बाकी देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। हर बेनेवोलेंट नेचर मेड हर बिलव्ड एमंग विलेजर। बेनेवोलेंट कैसा नेचर है? हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। कैसा? काइंड, जो बहुत दान करता हो, जेनरस हो, दयालु हो, डोनेट करता हो। ठीक है, ये सब कौन करता है? ये सब काइंड करते हैं, बाकी तो पता है। और क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्या कहता है भैया? देयर वॉज स्ट्रॉन्ग एनिमोसिटी बिटवीन टू राइवल्स। एनिमोसिटी मतलब भैया हेट्रेड मेरे भाई। ठीक है, लड़ाई। ठीक है, वैर भाव बोलते हो, दुश्मनी बोलते हो, हॉस्टिलिटी बोलते हो मेरे भाई। एंटीपैथी एक बहुत अच्छा वर्ड है इसका। ठीक है, बाकी सारे तो अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट, सहमति, उसके एंटोनेम है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। डिग्रेस मतलब क्या होता है? प्लीज डोंट डिग्रेस फ्रॉम द मेन टॉपिक ड्यूरिंग द डिस्कशन। भटको नहीं भाई। ठीक है, डेविएट मत हो। ठीक है, डिग्रेस मतलब क्या होता है? गो ऑफ द टॉपिक, डोंट गो ऑफ द टॉपिक। अब से तुम क्या कहना? बोलना प्लीज डोंट डिग्रेस फ्रॉम द मेन टॉपिक। ठीक है, डेविएट मत हो, वॉन्डर मत करो। ठीक है, बाकी तो पता है। संक्षेप, समराइज मतलब क्या होता है? सारांश देना, ब्रीफ जिसको बोलते हो तुम, ब्रीफ कर दो भैया, मतलब तो संक्षिप्त में चीजें बता दो। ठीक है, चलो बाकी तो पता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्या कहता है भैया? डकलेट मतलब क्या होता है? द सिंगर्स वॉइस वॉज डकलेट एंड प्लीजिंग टू हर। भैया डकलेट कैसा होता है? मधुर होता है। ठीक है, जो बहुत मधुर वॉइस हो मेरे भाई, मेलेडियस हो। ठीक है, स्वीट साउंडिंग जिसको बोलते हो। ठीक है, हार्श मतलब क्या होता है? तो कर्कश होता है, जो कठोर होता है। अच्छा, दिया है क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। क्या कहता है भैया? द स्टूडेंट गेव ओनली अ कर्सरी ग्लांस एट द बुक बिफोर एग्जाम। कर्सरी कैसा ग्लांस होता है भैया? तो जल्दबाजी की चीज है, स्पीड। ठीक है, जल्दी जल्दी में देख लेना। सुपरफिशियल जिसको बोलते हो, क्विक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डिटेल्ड मतलब इसका एंटोनिम हो जाएगा, विस्तार से। बाकी तो इजी है। 13 क्या कहता है? दे एंटिसिपेटेड हेवी रेन इन दी इवनिंग। एंटिसिपेट करना मतलब क्या होता है? एक्सपेक्ट करना। ठीक है, एक्सपेक्ट करना। ठीक है, प्रेडिक्ट करना। ठीक है, इग्नोर क्या हो जाएगा? अनदेखा कर देना। एंजॉय, आनंद लेना। कैंसिल करना मतलब रद्द करना। ठीक है, ध्यान रखना इसका। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है भैया? आफ्टर वॉकिंग ऑल डे ही हैड अ पेनफुल ब्लिस्टर ऑन हिज फुट। ब्लिस्टर मतलब क्या होता है भैया? छाला पड़ जाना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वुंड फिल्ड विथ फ्लूइड। ठीक है, सोर बोलते हैं या स्वेलिंग बोलते हो तुम। बोन इंजरी, हड्डी का चोट। ठीक है, स्कार, निशान। नेल मतलब कट, नेल कट मतलब नाखून का कट जाना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 इज द लास्ट। देखते हैं क्या है इसका मीनिंग। तो सेंसर मतलब क्या होता है भैया? ये तुम बताओगे। ठीक है, प्रेज होता है, क्रिटिसिज्म होता है, रिवॉर्ड होता है या एडवाइस होता है? ऑप्शन करेक्ट जो है वो तुम कमेंट में मेंशन करना। आई नो तुम्हें आंसर पता चल गया होगा देख के। ठीक है, लेकिन फिर भी बताना कमेंट में कि ये जो पहला क्लास है तुम्हें कैसा लगा। ठीक है, अगर मजा, मतलब मैं कमेंट 3-4 कमेंट भी देख लूँ ना इस पे भाई, मुझे मजा आ जाएगा। प्लीज एटलीस्ट कमेंट कर देना अगर तुम देख रहे हो तो। ठीक है, खुश होता हूँ यार तुम्हारे कमेंट्स देख के। मेहनत सफल हो जाती है। ठीक है, चीजें बनाने में मेहनत लगती है, एक एक स्लाइड्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, आई होप कि ये तुम्हारे जो 20 है, कहने को वैसे 20 है लेकिन 30-40 वोकैब है। ठीक है, वन डे में। और सुनो, ये डेली सुबह 8 बजे वीडियो आ जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं करना, वीडियो को सुबह 8 बजे और वही वीडियो को शाम में 8 बजे 10 मिनट या 20 मिनट का मुश्किल से वीडियो होगा और उसको सुन लेना है भाई। तुम 10 दिन करके ट्राई कर लेना ये, और उसके बाद बताना कि भैया वोकैब PYQs में हो रही है या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज रटवा दूंगा मैं, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, मैं लिख के देता हूं, ये सारे वोकैब तुम्हें याद हो जाएंगे। मैंने इमेज इसलिए डाला है ना, तुम्हें विजुअल मेमोरी में याद हो चीजें। जब हम देखते हैं और सुनते हैं और वही लिखा हो ना, तो भाई वो बहुत कम चांसेस है कि हम भूलेंगे। और उसी को अगर 1-2 बार कर लेंगे ना, तो भाई सोचो भूलेंगे ही नहीं। और सुनो एक चीज और, क्या भैया? ये PDF उठा लो, तुम्हारे लिए ही बनाता हूं मैं। कहाँ से भैया? तो ये चैनल है, ज्वाइन करो। अगर तुम इस वीडियो को लाइक वाइक नहीं कर रहे हो तो करो भाई, और अपने दोस्तों में शेयर करो यार कि भैया एक जगह ऐसे वोकैब पढ़ाया जा रहा है।
जहाँ पिक्चर विक्चर लगा के दिखाया जाता है, तो बताओ उनको, ठीक है। शेयर करो वीडियो अपने दोस्तों में, ठीक है। नए हो तो बाकी तुम्हें पता है क्या करना है, ठीक है। बाकी यही था यार, फॉलो करके देखो इसको, मज़ा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। थैंक यू, अगर यहाँ तक देख रहे हो कमेंट ज़रूर करके जाना मेरे भाई, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, और थैंक यू एंड जय हिंद फॉर ज्वाइनिंग द क्लास मेरे भाई, ठीक है। ख्याल रखो अपना।